आज हम डिस्कस करने वाले स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं कॉलम बेसिस में लेक्चर नंबर 5। तो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे बेस्ड ऑन द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम। ठीक है जी, आज हम डिजाइन देखेंगे ऑफ आई सेक्शन। आई सेक्शन के लिए डिजाइन सबसे क्या रहेगा, तो डिजाइन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और डिजाइन करेंगे हमारे जो स्टेबल सेक्शंस रहेंगे और हमारा जो कॉलम एक सिंगल सेक्शन कॉलम को कैसे डिजाइन किया जाता है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले क्या है, डिजाइन ए सुटेबल आई सेक्शन। डिजाइन ए सुटेबल आई सेक्शन फॉर ए स्टील कॉलम, फॉर ए स्टील कॉलम to carry an axial load of, to carry an axial load of 100 किलोन्यूटन। 100 किलोन्यूटन का लोड जो है स्टील कॉलम क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। एक आई सेक्शन, एक स्टेबल आई सेक्शन हमने डिजाइन करना है। जो कॉलम है वो कितना लोड कैरी करना चाहिए, 100 किलोन्यूटन। ठीक है जी, सॉरी 600 किलोन्यूटन, 600 किलोन्यूटन लोड को कैरी करवाने। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज 4.55 मीटर। 55 मीटर हमारे पास क्या है, इफेक्टिव लेंथ है कॉलम की। ठीक है जी, अज्यूम यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील, assume yield stress of the steel, yield stress of the steel is 250 newton per mm square, 250 newton per mm square, and compressive stress, and compressive stress 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है जी, तो हमारे पास अज्यूम्ड डेटा जो है ऑलरेडी गिवन है और इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम गिवन है। लोड कैरी करवाना है हमने 600 किलो न्यूटन का और हमने डिजाइन करना है आई सेक्शन, एक सुटेबल आई सेक्शंस को। ठीक है जी, तो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बेस पे हम करते हैं। सबसे पहले हमें जो डाटा गिवन रहेगा, तो क्या डाटा गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यूज हैं, ठीक है, क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम पहले स्टेप में हम ये लिखेंगे। स्टेप वाइज डिजाइन प्रोसीजर को देखेंगे और डिजाइन हम करेंगे एक सुटेबल आई सेक्शन को। ठीक है जी, तो लोड हमें गिवन है, लोड को हम डिनोट करते हैं P से, तो कैपिटल P इज इक्वल टू हमारे पास 600 किलो न्यूटन। तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, 600 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है जी, और उसके बाद मैं बात करता हूं इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम की। इफेक्टिव length of column is 4.55 मीटर। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम हमारे पास कितनी गिवन है, 4.55 मीटर। तो यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील हमें गिवन है, यानी कि यील्ड स्ट्रेस हमें डिनोट करते हैं Fy से। तो Fy की वैल्यू जो यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील कितनी है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और हमें गिवन है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो सेल्फ जो हमारी सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल टू 80 किलो न्यूटन, सॉरी 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारे पास क्या है, सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यू जो है हमें ऑलरेडी गिवन है। तो स्टील कॉलम जो है वो कंसिस्ट क्या कर रहा है, आई सेक्शन को। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टील कॉलम कंसिस्ट ऑफ आई सेक्शन। स्टील कॉलम कंसिस्ट ऑफ आई सेक्शन। तो हमने एक सुटेबल आई सेक्शन को क्या करना है, डिजाइन करना है। तो ये हमें डाटा ऑलरेडी गिवन है। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारी जो स्टेप वाइज डिजाइन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यूज हैं कैलकुलेट करेंगे। स्टेप वाइज देखते हैं, आई सेक्शन को डिजाइन करते तो वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर डिजाइन द
एक्सियल लोडेड कंप्रेशन सिंगल कंप्रेशन मेंबर्स को डिजाइन करने के लिए हमारे पास स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट करेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड, ग्रोस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड जो ग्रोस सेक्शनल एरिया रहेगा हमारे पास, इसकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो ग्रोस सेक्शनल एरिया इक्वल टू क्या रहता है, ग्रोस सेक्शनल एरिया इक्वल टू क्या रहेगा, लोड ऑन परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, ठीक है, सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, टोटल एक्सियल लोड डिवाइडेड बाय सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, ग्रोस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड, ठीक है जी। तो लोड हमें और हम डेटा गिवन में हम लिख चुके ऑलरेडी, हमारे पास कितना है 600 किलोन्यूटन है, उसको न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो 600 × 10⁻³ और सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू हमें गिवन है 80 न्यूटन पर mm²। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी क्या होगी, ग्रोस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड, ठीक है जी। तो आफ्टर द कैलकुलेशन हमारे पास 7500 mm² जो वैल्यू आई है आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ दिस रेशियो, तो 7500 mm² हमारे पास क्या है, ग्रोस सेक्शनल एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया है, यानी कि 75 cm² है, 75 cm² हमने ग्रोस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर लिया है। तो इस एरिया के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रायल सेक्शन, एक आई सेक्शन को, एक सुटेबल आई सेक्शन को चूज कर सकते हैं और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज रहेंगी उस प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम द स्टील टेबल और वैल्यूज को फर्दर जो हमारे स्टेप है उसको डिजाइन करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 में हम देख पाएंगे आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड एरिया, ग्रोस सेक्शनल रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है जी। तो देखिए सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, चूज ए ट्रायल सेक्शन। तो ट्रायल सेक्शन को चूज करने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, ट्रायल सेक्शन को हम चूज करेंगे एक आई सेक्शन को फ्रॉम द स्टील टेबल। तो चूज ए ट्रायल आई सेक्शन from steel tables having gross sectional area greater than, ग्रोस सेक्शनल एरिया ग्रेटर देन किसका होना चाहिए, एरिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 cm², एरिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 cm²। तो 75 cm एरिया जो रिक्वायर्ड हमने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट किया, इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए जो सेक्शन हम सिलेक्ट करेंगे उसका, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए हम ट्राई सेक्शन जो है ट्राई करते हैं, ट्राई सेक्शन, तो आई सेक्शन हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम द स्टील टेबल। तो ट्राई सेक्शन करते हैं ISMB 400 @ 604.3 न्यूटन पर मीटर। ये हम इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम्स को हम एज अ कॉलम यूज कर रहे हैं और जिसका एरिया क्या है 75 सेंटीमीटर से ज्यादा है, ठीक है जी। ये फ्रॉम द स्टील टेबल, कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम द स्टील टेबल। तो स्टील टेबल से ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या है इसके लिए, प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, एरिया ऑफ द सेक्शन क्या है, एरिया हमारे पास सेक्शन क्या है ISMB 400 × 600.43 न्यूटन पर मीटर हमारे पास क्या यूज कर रहे हैं एज अ कॉलम आई सेक्शन, ठीक है। तो एरिया इसका क्या रहेगा हमारे पास 78.46 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्टील टेबल। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूं mm में, तो हमारे पास क्या आएगा 7846 mm², ठीक है जी। तो उसके बाद देखिए रेडियस ऑफ जाइरेशन, अगर मैं बात करूं RXX की, तो RXX ये प्रॉपर्टीज हैं फ्रॉम द स्टील टेबल इस सेक्शन के लिए। ये आप स्टील टेबल से डायरेक्ट वैल्यूज को करेक्ट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है जी। 16.5
15 सेंटीमीटर है और इसको मैं कन्वर्ट करता हूं mm तो 161.5 mm आता है, ठीक है। और RYY इक्वल टू क्या रहेगी 2.82 सेंटीमीटर, 2.82 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्टील टेबल, तो हमारे पास 28.2 mm आ गया है RXX। जो हमारी लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करते हैं तो लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन क्या रहता है मिनिमम ऑफ RXX एंड RYY। तो मिनिमम ऑफ RXX एंड RYY में से मिनिमम क्या है 28.2 है, तो 28.2 हमारी वैल्यू जो है हम कंसीडर करेंगे एज अ मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। तो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन को हम डिनोट करते हैं R मिनिमम से, तो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है 28.2 mm, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यू रहेंगी और एरिया हमारा यहाँ पे कितना है इस सेक्शन के लिए 7846 mm²। ये दो वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी फॉर द फर्दर कैलकुलेशंस, ठीक है। तो लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन आ गया, तो हमारे पास रेडियस ऑफ डायरेक्शन पता है, हमें एरिया पता है और हमने एक सुटेबल सेक्शन को क्या किया है यहाँ पे सेलेक्ट किया है आई सेक्शंस को, जिसका एरिया क्या है 75 सेंटीमीटर से ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, ठीक है जी। तो ग्रेटर देन एरिया है, तो इस वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्लेंडरनेस रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। तो फाइंड स्लेंडरनेस रेशियो, फाइंड स्लेंडरनेस रेशो। स्लेंडरनेस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है इक्वल टू क्या होगा इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ जायरेशन। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिजाइन स्टेप्स ऑफ द एक्सियल लोडेड सिंगल सेक्शन कॉलम में, ठीक है जी। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्लेंडरनेस रेशो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्लेंडरनेस रेशो क्या रहती है, इट इज द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू इट्स द लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है जी। तो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम ऑलरेडी हमें पता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम क्या है, इफेक्टिव लेंथ हमें गिवन है 4.55 मीटर, 4.55 मीटर हमें इफेक्टिव लेंथ गिवन है, ठीक है जी। तो देखिए जो हमारी इफेक्टिव लेंथ है इसको mm में कन्वर्ट कर लेते हैं 4.55 को, तो क्या आ गया 50 mm डिवाइडेड बाय रिलीज रेडियस ऑफ जायरेशन हमारे पास कितना है 28.2 mm। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या रहेगी स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू रहेगी। तो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ रही है 161.35, तो 161.35 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू द एज पर आईएस कोड 800/2007 के अकॉर्डिंग स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू जो है वो लेस देन होनी चाहिए। जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू है स्लेंडरनेस रेशियो की वो लेस देन होनी चाहिए 180 से। तो हमारी 161.35 क्या है लेस देन है 180 से। तो इसका मतलब क्या है जो हमारा डिजाइन है, जो हमारा सेक्शन है जो हमने सेलेक्ट किया है आई सेक्शन, वो बिल्कुल ओके है, सही है, यानी कि हमारा डिजाइन जो है सेफ है, हेंस सेफ, ठीक है। तो फर्दर कैलकुलेशन में देखते हैं फर्दर हम क्या करेंगे, हमारी जो वैल्यूज हैं स्लेंडरनेस रेशियो के बाद हम कैलकुलेट करेंगे। अब स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट होने के बाद हम सिग्मा एसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो स्लेंडरनेस रेशियो के करस्पॉन्डिंग और यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आती हैं हमारी सिग्मा एसी की वैल्यू फ्रॉम द स्टील टेबल 7.2 एज पर आईएस कोड 800/2007 में हम क्या कर सकते हैं वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सिग्मा एसी की एक्चुअल परमिसिबल स्ट्रेसेस की। तो स्टेप नंबर 4 में हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज एक्चुअल परमिसिबल स्ट्रेसेस की। फाइंड एक्चुअल परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डिनोट करते हैं सिग्मा एसी से। तो सिग्मा एसी की वैल्यू क्या रहेगी इसके बारे में देखते हैं। तो ये डिपेंड करती है वैल्यू हमारे स्लेंडरनेस रेशियो पे और यील्ड स्ट्रेस पे। तो यील्ड स्ट्रेस और स्लेंडरनेस रेशियो पे जो वैल्यू रहेंगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हम सिग्मा एसी की फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द टेबल नंबर 7.2 एज पर आईएस कोड 800/2007। तो 4 लैम्डा हमारे पास कितना है, स्लेंडरनेस रेशियो हमारे पास कितनी है 161.35 एंड Fy की वैल्यू हमारे पास क्या है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्टैंडर्ड वैल्यूज।
ठीक है जी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू रहेंगी हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू है फॉर लैम्डा 160 वैल्यू ऑफ सिग्मा एसी, तो 160 पे के अगेंस्ट जो है और 250 के अगेंस्ट और 160 सल्फर रेशो के अगेंस्ट सिग्मा एसी की वैल्यू जो होती है वो कितनी है, 41 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है, 41 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये वैल्यूज हम कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द टेबल नंबर 7.2, टेबल नंबर 7.2 एज पर द आईएस कोड, ठीक है जी, एज पर द स्टील कोड। तो अगर मैं बात करूं फॉर लैम्डा 170, तो वैल्यू ऑफ सिग्मा एसी इज इक्वल टू 37 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो 37 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के इक्वल रहेंगी हमारे पास सिग्मा एसी की वैल्यू, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद मैं बात करता हूं फॉर लैम्डा 161 और FY 250 के लिए हम वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिग्मा एसी को इंटरपोलेशन करना पड़ेगा इन इक्वेशंस को। तो इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम इंटरपोलेट करेंगे। तो इंटरपोलेट करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो क्या रहेगी, एक्चुअल परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू होगी, ठीक है। तो सिग्मा एसी इक्वल टू क्या रहेगा, आफ्टर द इंटरपोलेशन ऑफ दिस वैल्यूज 41 हमारे पास 160 के लिए है, तो माइनस करेंगे हमारे पास जो वैल्यूज हैं 41 माइनस 37 बाय 170 माइनस 160 और इंटू 161.35 माइनस 160, ठीक है जी। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या रहेगी हमारे पास, एक्चुअल परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो सिग्मा एसी की वैल्यू आफ्टर द कैलकुलेशन आ रही है हमारे पास 40.46 आफ्टर द कैलकुलेशन आ रही है वैल्यू हमारे पास न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, ओके। तो आफ्टर जो हमारे एक्चुअल परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं, ठीक है जी, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो हमारे जो एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आई है 40.46 आई है, तो हम सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और सॉरी नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी रहेगी जब हम सिग्मा एसी की वैल्यू क्या कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं 40.46, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, तो स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में देखेंगे सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या रहेगी हमारे पास, P इज इक्वल टू सिग्मा एसी इंटू एरिया ऑफ द सेक्शन। तो एरिया ऑफ सेक्शन क्या रहेगा, सिग्मा एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40.46 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एरिया हमारे पास कितना आया है इस सेक्शन के लिए 7846 mm स्क्वायर। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या रहेगी, सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम। तो हमारे पास वैल्यू जो आ रही है 317.45 किलो न्यूटन क्या आ रही है यहाँ पे, सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, ओके जी। तो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पे। तो आफ्टर द कैलकुलेशन हेंस यहाँ पे देखिए हम सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी 317.45 किलो न्यूटन है, और हम जो लोड है 317 किलो न्यूटन है, ये क्या है, लेस देन है हमारे 600 किलो न्यूटन से, 600 किलो न्यूटन से क्या है, लेस देन है। तो 600 किलो न्यूटन से अगर लेस देन है तो हम क्या करेंगे, ये सेफ नहीं है, यानी कि हमें लोड कैरी करवाना है 600 किलो न्यूटन। 600 किलो न्यूटन अगर लोड कैरी करवाएंगे तो हमारे पास कैरिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, 600 किलो न्यूटन होनी चाहिए या 600 किलो न्यूटन से ज्यादा होनी चाहिए। तो 600 किलो न्यूटन से ज्यादा नहीं है, ये 317.45 किलो न्यूटन है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सेकंड ट्रायल यूज करेंगे, और सेकंड ट्रायल को यूज करते हुए हम स्टेप नंबर 2 से स्टेप नंबर 5 तक फर्दर हम कैलकुलेशन करेंगे। इसी क्वेश्चन को देखिए हमारे पास जो डिजाइन है, यानी कि हेंस द सेक्शन इज नॉट सेफ, हेंस द
सेक्शन इज नॉट सेफ। तो सेक्शन जो है सेफ नहीं है, सेफ नहीं होने की वजह से हम क्या करेंगे, इसकी जो सेक्शन ट्रायल सेक्शन है, तो ट्रायल सेक्शन हम फ्रॉम द स्टील टेबल हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 5 से स्टेप नंबर 2 से स्टेप नंबर 5 तक हम जो स्टेप्स हैं रिपीट करेंगे। जब हमारा जो ट्रायल सेक्शन है सुटेबल ट्रायल सेक्शन हम चूज नहीं कर पाते हैं, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या करेंगे, सेकंड ट्रायल यूज करेंगे। सेकंड ट्रायल, ओके, तो सेकंड ट्रायल में क्या किया जाएगा, रिपीट किए जाएगी हमारे पास, रिपीट स्टेप 2 टू स्टेप 5। तो यानी कि हम स्टेप 2 से मतलब क्या है, हमारे चूज ट्रायल सेक्शन को चूज करेंगे, स्लैंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा एससी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करेंगे इस चैप्टर में। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टील टेबल, तो स्टील टेबल में हम नेक्स्ट जो सेकंड ट्रायल में ट्राई करेंगे सेक्शन को इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम लेते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम सेक्शन को देखो, जिसका एरिया क्या है 78 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा है, 300 एट दी रेट 576.8 न्यूटन पर मीटर। तो इस सेक्शन को ट्राई करेंगे और हमारी जो वैल्यूज हैं, जो स्टेप नंबर 2 से स्टेप नंबर 5 तक प्रॉपर्टीज जो रहेंगी इस सेक्शन की, हम वो कैलकुलेट करेंगे और हमारी जो स्टेप नंबर 2 से स्लैंडरनेस रेशियो तो कैलकुलेट करेंगे, ट्रायल सेक्शन चूज करेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो हमारे स्टेप है, और लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर हम डिजाइन करेंगे हमारे आई सेक्शंस को। ठीक है जी।